अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं आसिफ अली तारड़ साहब। ये फेसबुक मार्केटिंग करते हैं और ये आज इनसे सवाल होगा क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट से तो जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे बिजनेस हो सकता है। तो मैं अपने तौर पे तो लोगों को बताता रहा हूँ आइडियाज, लेकिन आज एक प्रोफेशनल जिसने जीरो इन्वेस्टमेंट से खुद अपना बिजनेस खड़ा किया है और अब भी कामयाबी से चला रहे हैं, तो उनसे हम सवाल पूछते हैं। तो वेलकम जनाब अली आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत तो शुक्रिया सर आपका। आप हमें जरा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि आपका सफर जो है आज की डेट तक। पहले तो आप यंग मुझे बड़े लग रहे हैं, मुझे ये बताएं आपकी उम्र कितनी है। मेरी उम्र है 25। 32? 25 ट्वेंटी 25, फाइव हाँ इतनी लग रही है, 25, 25 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे जरा अपना स्ट्रगल बताएं कि कितनी आपने तालीम हासिल की और कैसे आप यहाँ तक पहुँच गए। जी, मेरा नाम आसिफ अली तारड़ है और मेरा जो ताल्लुक है वो जिला हाफिजाबाद से है, पंजाब से। और मेरी जो बेसिकली जो तालीम है वो इंटरमीडिएट है, आईसीएस मैंने किया हुआ कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके आगे मैं नहीं पढ़ा। उसके बाद फिर मैं जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ गया, यानी कि जॉब पहले स्टार्ट की मैंने। और जो मेरी सबसे जो पहली जॉब थी, जो मैंने स्टार्टिंग की थी, वो एज ए वेटर जॉब की थी। चमन आइसक्रीम नाम सुना होगा आपने, जी, ठीक है, काफी बड़े बड़ा ब्रांड बच्चे है हमारे पाकिस्तान। बड़ा एंजॉय करते हैं चमन आइसक्रीम। जी सर। हाँ, वो हमारे सिटी में ओपन हुई थी उनकी ब्रांच, तो मैंने वहाँ पर एज ए वेटर जॉब की थी मैट्रिक के बाद, जब छुट्टियां होती ना मैट्रिक की। तो जी उस वक्त मैंने वहाँ पर जॉब की थी। मैंने कहा चलें यार, फ्री घूमने से बेहतर है कुछ ना कुछ जो ना वो आ जाएगा और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने जॉब स्टार्ट की। तो वहाँ पर तकरीबन मैंने 2-4 महीने काम किया। उसके बाद फिर छुट्टियां ख़त्म हो गई, तो फिर आगे मैंने इंटरमीडिएट की तैयारी की, ठीक है। उसके बाद फिर जब इंटरमीडिएट कर लिया तो फिर डिफरेंट मैंने काम किए, जिसमें मैंने गाड़ियों का काम भी किया हुआ है वर्कशॉप के ऊपर। लेकिन वहाँ पर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं थी आ रही कि यार ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। यानी कि 5-7 साल आपको देने पड़ते हैं उस फील्ड के अंदर, और फिर भी जाके आपको 10-15 हज़ार रुपये ही सैलरी मिलती है। क्योंकि मैं जिस वर्कशॉप पर काम कर रहा था, उनको क्या नाम है 10-15 हज़ार रुपये ही सैलरी मिल रही थी, और 10-10 साल का एक्सपीरियंस भी था उनका, ठीक है। इसमें प्लस पॉइंट ये था कि अगर आप वो काम सीख कर अपनी वर्कशॉप बनाया फिर फायदा है। तो मुझे वो फील्ड की कुछ समझ नहीं थी आ रही, फिर मैंने उस फील्ड को किया क्विट, जिसमें मुझे बहुत सारी गालियां भी पड़ी घर से, ठीक है। बहुत सारी माशरे ने भी बातें की कि भाई तुमने उधर इतने साल लगाए, 1-2 साल लगाया, तो तुम क्यों क्या छोड़ रहे हो, ठीक है। तो मैंने फिर दोबारा जो मैं घर पे आ गया, ठीक है, मैं इस्लामाबाद में था उस वक्त। दोबारा घर पे आया, तो घर पे आके फिर मैंने फिर 2-3 महीने तो मैं बिल्कुल फ्री रहा ना, वो घर वालों की बातें और बाहर वालों की बातें सुनने को मिलती रहती थी, लेकिन वो बस बर्दाश्त मैं करता रहा। फिर मेरा दोस्त है एक लाहौर के अंदर, ठीक है, तो वो वहाँ पर स्टडी करता था सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे भी कोई ना काम वहाँ पे ढूंढ के दो लाहौर में, ठीक है। तो वो कहता है चले मैं ना आपको बताता हूँ। तो उसने मुझे शाम तक बता दिया था। वो कहता है कि भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट का काम है, अगर आप कर सकते हो तो आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई भी काम चलेगा। तो उस वक्त मेरा शौक नहीं था रेस्टोरेंट अंदर जाने का, रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर। मुझे ये शौक था कि यार बस मैं किस तरह ना बिजी हो जाऊँ, काम करूँ कोई ना कोई। तो मैं रेस्टोरेंट फील्ड में चला गया। मुझे वहां पर उन लोगों ने सबसे पहला जो काम दिया वो बर्तन धोना का काम दिया। मुझे तकरीबन उन लोगों ने 7 दिन के लिए एज ए टेस्ट ट्रायल के ऊपर मुझसे बर्तन धुलवाए, कि देखते हैं कि लड़का काम करता है या भाग जाता है, क्योंकि ये सबसे निचली जॉब होती जो नहीं करते, और पढ़ा लिखा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो मेरी तालीम भी थी। तो मैंने फिर भी बर्तन धोए, 7 दिन पूरे धोए। उसके बाद फिर मैनेजर मेरे पास आया, कहता है कि यार आसिफ, मुझे आप पढ़े लिखे बंदे लगते हो, तो आप ऐसा करो, आप फ्रंट पे आ जाओ एज ए वेटर की जॉब पे। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं काम। तो मैं एज ए फ्रंट पे आ गया। तकरीबन मैंने वहाँ पर भी 2-3 महीने काम किया एज ए वेटर। उसके बाद मुझे ना इंटरेस्ट पैदा हुआ अंदर किचन का। मैं जब फ्री होता था तो मैं अंदर जाता था किचन के अंदर, और मैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में उनसे पूछता था कि भाई ये जो काले काले हैं ये क्या है। मुझे उसका भी नहीं था पता, वो होते हैं ऑलिव्स, ठीक है। मुझे उसका भी नहीं था आइडिया कि यार इसका नाम क्या है, पिज्जे के ऊपर क्या क्या चीज़ें डलती हैं। वो जाकर मैं फ्री टाइम में अपना अंदर जाता किचन के अंदर, तो जाकर लड़कों से मैं पूछता था। फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ, मैंने मैनेजर को बोला कि सर मैंने ना अंदर काम करना है। उसने बोला कि भाई जो किचन का सुपरवाइजर है ना, उससे आप बात कर लो, अगर वो रेडी है आपको लेने के लिए तो ठीक है, आप जा सकते हो। मैंने फिर उसके तरले चले किए। मैंने कहा सर मुझे ना आप अंदर ले लो, मैं काम सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो कहता कि यार आप गर्मी बड़ी होती है यहाँ पर, आप नहीं काम कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करूँगा, आप जो भी काम बोलेंगे मैं करूँगा। फिर उन्होंने मुझे ले लिया अंदर।
तो उन लोगों ने मुझे तकरीबन 2 महीने तो छुरी भी नहीं पकड़ने दी। ठीक है, मैं छुरी पकड़ता था तो मुझे कहते थे कि ना करो, हाथ पे लग जाएगी, जैसे सीनियर लोग होते हैं फील्ड के अंदर। यानी तो डिमोरलाइज किया मैंने, उन्होंने, उन्होंने नहीं चाहा कि आप हाँ सीखें। यार, हाँ सीखे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे तकरीबन 2 से 3 महीने जो है ना वो सिर्फ किचन की सफाइयाँ करवाएं, जिसमें हुड होते हैं किचन के वो साफ करवाया। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट मुझसे काम वो ऊपर वाले वो सारे मुझसे काम करवाते थे, लेकिन ऑर्डर वगैरह नहीं थे मुझसे लगवाते। तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने वो भी काम किया। फिर आगे आई गर्मी है, यानी कि मई का महीना शुरू हो गया था, और वो 2-3 महीने जो वो काफ़ी हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। तो उन दिनों के अंदर ना उस्ताद, मुझे जो उस्ताद थे किचन के, मुझे कहते थे कि यहाँ पे गर्मी में काम करना बड़ा मुश्किल है, 50+ टेम्परेचर होता है किचन में, और वहाँ पर जो ओवन था वो भी बड़ा था, कन्वेयर ओवन, जिसमें एक साइड पे पिज़्ज़ा रखते हैं, दूसरी साइड बाहर आ जाता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से वैसे नहीं जाऊँगा, मैंने कुछ बन के ही जाना है, मैं जो भी हुआ मैं करूँगा काम। तो जैसे ही मई का महीना आया, तो लड़के हो गए, बीच में 2 लड़के बीमार हो गए, और एक हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी लात का फ्रैक्चर हो गया। तो वो भी घर पे चला गया। 2 लड़के जैसे जो बीमार हुए थे वो भी घर पे चले गए, पीछे मैं बचा और मेरे उस्ताद बचे। सिर्फ हम 2 बंदे थे। ठीक है, हम सुबह 9 बजे ओपन करते थे रेस्टोरेंट, और रात 3 बजे तक हमारी ड्यूटी होती थी। और मैंने 9 दिन यही ड्यूटी दी है, यानी कि सुबह भी मैं करता था काम और शाम को भी। इतनी गर्मी होती थी, यकीन करें, 50+ टेम्परेचर, यानी कि शर्ट पैंट तक गीली हो जाती थी पसीने के साथ। तो 7वां जब दिन आया है ना, तो मेरी होगी बस, मैंने कहा अभी मुझसे नहीं काम होता। यहाँ तो किचन में कोई ऐसा सिस्टम लगवाओ जिससे यानी कि हवादार हीट सीलिंग कम हो हो। जाए, हाँ हीट कम हो। तो वो फिर जब उनके मालिक है रेस्टोरेंट के, तो मैंने कहा सर मैंने काम नहीं करना, कुछ इसका इलाज करो, क्योंकि मेरे जिसम में ना सारे पीछे दाने निकल आए थे पसीने की वजह से। तो वो फिर आए, ऑनर आया शॉप का, तो वो मुझसे बात करता, हाँ भाई आसिफ क्या चाहते हो। मैंने कहा सर चाहता कुछ नहीं, बस गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो काम नहीं होता अंदर। ठीक। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो बाहर हॉल का दरवाज़ा था और जो किचन का दरवाज़ा था वो हमारा सेम था। तो वो उन्होंने हॉल का जो दरवाज़ा था वो ओपन कर दिया, ताकि उससे जो ना वो हवा जो क्रॉस हो, तो उससे काफ़ी टेम्परेचर में फ़र्क पड़ा। 9 दिन के बाद बाकी स्टाफ भी आ गया। ठीक है, तो महीने के जब एंड हुआ तो मुझे 2,000 रुपया प्लस उन्होंने दिया एज ए इंसेंटिव, कि भाई तुमने हिम्मत नहीं आ रही। ठीक है, तो उस तो वक्त वो आसिफ पल आपकी मेरा, कितनी कितनी तनख्वाह थी आपकी उस वक्त? मेरी स्टार्टिंग जो लगी थी वो 8,000 रुपया थी। 8,000। और आज ये से किस सन की बात है? 2016 की बात, 2016 की 2016 बात है। की। 8,000 रुपया आप कमा रहे थे, आज के आठ दौर में हजार आप रुपये ज्यादा से ज्यादा उसे 20,000 समझ लीजिए, इससे ऊपर नहीं। हाँ तो इतना ही है। हाँ, तो यही 15, अभी भी जो रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर सैलरी चल रही है वो 15-20 ही चल रही है। तो फिर आप शेफ बन गए पूरे कितने अरसा, कितना अरसा किया मैं 2016? मुझे मैं उस फील्ड के अंदर तकरीबन कोई उस रेस्टोरेंट के अंदर मैंने 2.5 साल काम किया है। ठीक है, फिर 2018 मैं तक? एज ए फिर मैंने एज ए शिफ्ट इंचार्ज भी काम किया है, मेरे नीचे 2 शागिर्द भी होते थे। ठीक है, वो भी एक लेवल आया मेरा। और जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी, तकरीबन मैंने 15,000 में जॉब छोड़ी थी उस वक्त। किस सन में यानी छोड़ी कि आपने जॉब? तकरीबन 2.5 साल बाद, यानी कि यूँ अच्छा। समझे कि 2018 के अंदर मैंने जॉब छोड़ी। मैं ना यूँ समझे कि डेली काम कर करके ना मैं मौफ हो हाँ। चुका था यार, कि नहीं तो क्या उस रूटीन वक्त, है मेरी। उस वक्त आपने कोई प्लान किया हुआ था पहले ऑलरेडी के जॉब छोड़ के करना क्या है? नहीं प्लान नहीं था किया हुआ, प्लान यही था कि बस यहाँ से छोड़ कहीं और चले जाना है, किसी यहाँ और से रेस्टोरेंट जान के अंदर। छुड़वानी है, आगे प्लानिंग कोई नहीं थी हाथ में। हाँ प्लानिंग नहीं थी ठीक, यार। जान तो छुड़वाई मैंने जी आपने, भागे आप वहां से। मैंने जान छुड़ाई और मैं आ गया घर पे। ठीक है, घर पे आया 4 दिन, तो घर वालों ने नहीं पूछा कि भाई तुम कहाँ आए हो क्या, क्योंकि हर महीने मैं घर आता था 4 दिन छुट्टी के लिए। तो 4 दिन जब गुजरे, तो 5वां दिन जब हुआ ना, मेरे अबू कहते हैं वापस नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मैं गाँव छोड़ आया हूँ। फिर इतनी मुझे गालियां पड़ी ना। ठीक है, वही वही मैंने फिर प्रोसेस रिपीट हुआ जो 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 वही प्रोसेस दोबारा 2 साल पहले था। और साथ घर वालों ने कहा तो होगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कोई काम भी टिक के नहीं कर सकता। हाँ यही है। तो वो फिर मैंने क्या किया, मैंने दोबारा फिर जॉब अपने सिटी में ही ट्राई की ढूंढने की। तो मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब ऑफर होगी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ना। तो एक रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ पे, काफ़ी फेमस है हमारे सिटी का। तो मैंने वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दिया, और मैंने उनको अपना साबका रेस्टोरेंट बताया कि भाई मैंने इस ब्रांड के ऊपर काम किया। वो उस बंदे को जानता था, उस ऑनर को, वो जो इधर का यानी कि रेस्टोरेंट का। कहता यार वो तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी उनकी माशाल्लाह
7-8 ब्रांचें हैं। जब मैंने काम वहाँ पे किया था उस वक्त उनकी एक ब्रांच थी, नहीं तो आप नाम जोहो ले टाउन दें, में। बेशक नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, उनकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, आखिर आपने भी जॉब की है उन। नाम नाम सुना हुआ लोगों को पता है, NY212 पिज्जा रेस्टोरेंट शॉप उनकी। अच्छा। NY212 लाहौर का बड़ा अच्छा ब्रांड है। जी। और NY212। मैंने वहाँ पर, हाँ, NY212 पिज्जा, तो यहाँ पर मैंने फिर अपनी सिटी में बात की, तो मुझे ऑफर होगी। मैंने अपने मुंह मांगी सैलरी ली उनसे। मैंने कहा भाई मैंने 15 सैलरी लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर लड़के काम कर रहे थे, वो 10,000 12,000 पे काम कर रहे थे। मैं बाद में आके उनसे मैंने सैलरी भी ज़्यादा ली, और मेरा जो टाइम ड्यूरेशन था वर्किंग का वो भी मैंने कम करवाया। मैंने बोला कि मैंने भैया अगर पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना पुढ़ना तो नहीं था, लेकिन वो टाइम अपना कम करवाना था मैंने किसी तो तरह फिर भी। आप इस तो तरफ कैसे आए, ये आपका फेसबुक से पहली बार इंटरेक्शन कैसे हुआ? ये मेरा हुआ 2021 में, अच्छा। 2020 में, बल्कि जब ये कोविड आया तो उस दौरान मुझे पता चला कि यार ये फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए से भी हम कोई अपनी प्रोडक्ट जो वो सेल कर ये सकते हैं। किसने आपको बताया, कि आपने यूट्यूब पे देखा, कोई उस्ताद मिला, कोई मेंटोर मिला, कैसे पता चला? ये मैंने सीखा तो कहीं से नहीं है, यानी कि जो एक होता है ना एक बकायदा मेंटोर और आपका, वो मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है। मैंने यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत सीखा था कि भाई किस तरह ऐड चलाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने सीखा, और उसके बाद फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था सारा, कि डिफरेंट चीज़ों को यानी कि मलाप करना, वीडियोस पे मैंने ऐड चलाए। उसके बाद मैंने फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी की, और अभी मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ही करता हूँ। मेरा पेज है अभी फेसबुक का जिसके ऊपर तकरीबन 27,000 फॉलोअर है, जो मेरे नाम से ही है। वेरी गुड। तो वो सारे काम मैंने किए। मैंने जब वो बिजनेस किया था ना, अपना पहला बिजनेस जब मैंने फेसबुक पे किया नहीं था, नहीं, वो मैंने आपके और पंजीरी यही से मैं की थी। पूछने लगा हूँ कि पहला दिन कैसे इसमें एंट्री कैसे हुई, कि बिजनेस की शक्ल ही इख्तियार करके, पहले तो आपने खुद तजर्बे किए होंगे ना, अपने बना के पहले पेज। मैंने पहले मैंने जो किया था वो ये किया था कि मैंने इसके ऊपर तकरीबन 2 महीने पहले मैंने रिसर्च की है। पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई ऑलरेडी इस पे कितने लोग काम कर रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर, ताकि मैं उन जैसा काम कर सकूं। तो मैंने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने अपना बनाया पेज। उस वक्त मैं साथ जॉब कर रहा था अपने सिटी के अंदर। ठीक है। मैंने शाम जॉब को। छोड़ी नहीं, मैं समझ गया हूँ। ये मैंने नहीं कहा कि मैं जॉब छोड़ के ये काम करने लगा, क्योंकि बिल्कुल वो ठीक। स्टेबल तो है था और है भी नया नया था। अखराजात तो की भी मैंने जॉब जरूरत के, है, पैसे भी चाहिए हाँ, हर काम जॉब में। जी। जॉब के साथ मैंने ये स्टार्ट लिया। तो जी। जब 2021 में मैंने इसका ना बकायदा सर्दियों के अंदर मैंने काम जो उसका स्टार्ट कर दिया बकायदा। और मेरे जी। ब्रांड का नाम है न्यूट्रा फूड्स। होम न्यूट्रा। मेड प्रोडक्ट्स हम, न्यूट्रा फूड्स। न्यूट्रा फूड्स, ये आपने अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया है? ये अपना है, और इसमें हम ना होम मेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह पंजीरी है, अलसी की पिनियाँ हैं, चावलों की पिनियाँ हैं। ये यूँ समझें कि हमारे पुराना रवायती खुराक है ये। तो बिल्कुल इसको सही। मैंने दोबारा से यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया ऑनलाइन मार्केट के अंदर। उस वक्त कोई इतना ज्यादा लोग नहीं थे सेल कर रहे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। अभी तो हलवे भी ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, तो हाँ पता नहीं जी। क्या क्या सेल हो रहा अब है। तो मुल्तानी अभी तो हलवे जो बहुत कुछ, फेमस हैं, और कई कई हाँ, कई कई अब तो किस्म के। बहुत कुछ सेल हो रहे हैं, और लोगों को समझ आ रही है कि भाई ये ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, ना कि आप अपनी सिटी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप इससे सेल कर सकते हैं। अब 2020 में जब आपने ये शुरू किया, आपने शुरू में ही बजाय किसी के लिए मार्केटिंग करने के अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की? अपनी अपनी की, उस वक्त मेरा कोई इतना वो नहीं था कि और मैंने भाई किसी के कितनी लिए मार्केटिंग सेविंग से करनी है। आपने बिजनेस शुरू किया, कितना पैसा था आपके पास? मैंने तकरीबन 17,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। सत्रह उससे मैंने हजार रॉ ये सुनने मटेरियल, वाले भाई सुन लें, हम कोई बाबा आदम के जमाने की बात नहीं कर रहे, 2020 की बात कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले। अब 2023 अभी चल रहा है, एक महीना पड़ा हुआ है 2023 का। तो इन्होंने 17,000 रुपए से, 17,000 तो नौकरी भी करके बंदा एक महीने में इकट्ठे, या ट्यूशन पढ़ा के भी कर लेता है। मेरी सत्रह मेरी हजार से। सैलरी भी उस वक्त जी। मेरी सैलरी भी उस वक्त करीबन कोई 20,000 रुपये थी जब ठीक। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपने स्टार्ट तो किया, फर्स्ट डे आपने कितना माल तैयार करवाया, पंजीरी वगैरह की? ये टू ऑर्डर बनती है या फर्स्ट डे रेडी टू गो? फर्स्ट डे तकरीबन मैंने 5 से 6 किलो रेडी की। पूरा एक बैच तैयार किया है मैंने। जी। और मैंने उसकी की बकायदा मार्केटिंग। पहले तो मैंने अपनी, सबसे पहले मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर जो आईडी है मेरी फेसबुक की जी। प्रोफाइल, उधर मैंने बताया लोगों को कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है। वहां से भी ये काफी बेहतरीन। लोगों ने सपोर्ट किया। बिल्कुल उसके सही। बाद फिर मैंने पेज भी साथ अपना बनाया हुआ था, तो मैं वहां पर भी अपनी मार्केटिंग जो था वो करता ये था, पेज पेड आपने मार्केटिंग। अपना बनाया है, ये न्यूट्रा फूड्स का अलग पेज है? ये न्यूट्रा फूड्स का अलग पेज है। अच्छा, इसका लिंक भेजिएगा, ये मुझे आज ही पता चला अभी आपके इंटरव्यू में ही। मुझे इससे पहले आपका न्यूट्रा ये पता फूड्स ही का नहीं था कि आप अलग प्रोडक्ट्स। अच्छा। अलग पेज है। और ये मेरे पेज के ऊपर माशाल्लाह कोई 70 रिव्यूज भी हैं, अच्छे रिव्यूज हैं विद प्रोडक्ट, ठीक है।
तो बिल्कुल ठीक। वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, लेकिन साथ साथ मेरी जॉब थी, मैं रात को आता था जॉब से तकरीबन 11 बजे, 10-11 बजे। जो भी मुझे ऑर्डर आते थे दिन में, मैं उनको रात को आके बनाता था विद अपनी फैमिली को साथ लेके, तो उनको मैं साथ अपने कंट्रीब्यूट कर, ये सारा तरीका जितने मेरा ही होता था लोग बनाने मुझे का। सेशंस में मिलते हैं, जितने लोग मुझे ये कहते हैं कि जी जीरो कैपिटल के साथ बिजनेस कैसे हो सकता है, वो सब ध्यान से सुन लें कि बंदा नौकरी कर रहा था, 20,000 सैलरी ले रहा था, शाम को 11-12 घंटे काम करके आता था, फिर आकर उन ऑर्डर्स को, ये मैं लोगों को जब आइडिया देता हूँ ना, तो लोगों की वहीं पे आवाज उनके अंदर से, उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, आवाज उतर जाती है, क्योंकि ओवरनाइट रिच स्कीम चाहिए ना हमें। तो ये हाँ जिसने बिल्कुल। काम करना होता है वो ये काम इस तरीके से करता है, और जिसने बातें बनानी होती हैं वो लबा लेट के बातें बनाता है। जिसने अच्छा जिसने बातें बनानी है, उसके पास अगर 10 लाख भी है ना, तो उसने बातें ही करनी, उसने सर, वो बिजनेस पहले नहीं करना। महीने बताएं कितनी सेल हुई? पहले शुरू में जो पहली सेल होती है उसकी खुशी पहले बड़ी महीने, होती है। पहले तो चंद दिन होती ही नहीं है तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। वो मुझे बताएं कि नहीं, पहला ब्रेक थ्रू कहाँ अच्छा हुआ। रिस्पॉन्स था मेरा, अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि यार अगर मैं इसको मार्केट आपको करूंगा तो फिर ये कितने लोग दिन लगे? आएगा। पहला पहला जो पंजीरी तैयार कर ली ना, बैच आपने 5 किलो तैयार हो गई, ठीक है ना? कोई भी प्रोडक्ट, हम इसमें प्रोडक्ट की डिटेल में बाद में जाएंगे। अब वो आपने तस्वीरें वगैरह उसकी लगानी शुरू कर दी, तो कितने दिन लगे उसको पहला आपका बैच बिकने में? वो तकरीबन 2-3 दिन के अंदर मेरा सेल आउट हो गया था सारा। अच्छा, और कितने दो परसेंट दिन के आपको अंदर प्रॉफिट यानी आया? जो 17,000 का सामान नहीं, आपने। यूं समझ लें कि उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन था ना, वो यूं समझ लें कि अगर मेरी मैं 3,000 रुपये की आज से 2 साल पीछे चला जाए, तो उस वक्त 22 रुपये किलो थी पंजीरी। जी, ठीक है। नहीं, आप परसेंटेज में बता 22। देना, वो ज्यादा आसान रहेगा इन टर्म्स ऑफ। परसेंटेज में यही है कि 40% जो मार्जिन था वो था इसमें 40%, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज़ है, उसमें मुझे 40 रुपये मुझे बच रहे 40, थे। तो आपने 17,000 के 17,000 टोटल ऑल क्लियर हो गया, सारा माल बिक गया। हाँ, सारा माल बिक गया, फिर मैंने तो इसका उसकी मतलब है दोबारा आपको से रिपीट तकरीबन तीन चार ब्रांडिंग की। हजार 3-4 हजार रुपए बचे। हाँ हौसला बढ़ा आपका, हाँ, चार बचे। हजार रुपए कमा के 3 दिनों में आपने कहा मैंने 4 कमा लिए देखें, हैं। 3 दिन में अगर बंदा 4,000 कमा ले, तो इसको कोई चुभता तो नहीं है। कितना बिल्कुल अच्छा नहीं, बिजनेस कैन हो सकता है। खास तौर पे जो बंदा जॉब कर रहा हो, उसके लिए तो मतलब। ये बहुत ज्यादा कर। हाँ। अच्छा, उससे आपको इंकरेजमेंट मिली, फिर आपने अगला जी। लेवल क्या लिया? अगला स्टेप नौकरी छोड़ने अगला तक लेवल कैसे मैंने आए? ये लिया कि मैंने उसकी फुल ब्रांडिंग की, मैंने उसका स्टिकर बनवाए, उससे पहले मैंने स्टिकर नहीं थे बनवाए। और मैंने उसका पाउच बनवाया, जो कि क्राफ्टिंग पाउच होता है, स्टैंड अप पाउच, जिप वाला होता है। उसको मैंने थोड़ी पैकिंग मैंने अपनी चेंज की, थोड़ी सी एडवांस की, ताकि लोग जो वो फील करेंगे यार एक अच्छी प्रोडक्ट हम डेफिनेटली, यूज यानी कर उसकी रहे हैं। पैकिंग बेहतर की, प्लेसमेंट बेहतर की, उसको आपने हाँ, तो वो मार्केट के मैंने अंदर की, पैकिंग अच्छा की, फिर इंट्रोड्यूस हुआ। बाद में फिर मैंने उसकी दोबारा मार्केटिंग की, तकरीबन 3-4 महीने सर्दियों का जो था वो काफी अच्छा बिजनेस था, अच्छा, मैंने ये उसको इस तकरीबन वक्त दो। आप पैसे लगा रहे थे मार्केटिंग के लिए, जो फेसबुक एड्स है, या बगैर एड्स के ही सिर्फ कर रहे थे शुरू में? जी, पैसे लगा रहा था, पैसे लगा रहा अच्छा, था। और कितने पैसे आपके अंदाजन लग जाते थे? डेली के मैं स्पेंडिंग करता था तकरीबन 300-400 रुपये। 400, 12,000 रुपया महीना तकरीबन आपने जो है वो एडवर्टीजमेंट पे लगा दिए। जी। ये 12,000 जो है, ये आपका एक्सपेंस में से कवर हो रहा था, या ये आपका जो प्रॉफिट है उसमें से खुद से पल्ले से लग रहा था? नहीं, ये अलग से, यानी कि जो मिसाल है, जो मैंने पहले मार्केटिंग की थी ना 1 हफ्ता, जी, वो तो मैंने जेब से ही लगाया था। ठीक है। ठीक, बाद में वो अंदर से ही वो पूरा हो मैंने रहा था। जेब से, वो फिर बाद में जो आता था प्रॉफिट, उसमें से यानी कि मैंने सारे खर्चे निकाल के एंड में जो प्रॉफिट बचता था 40%, वो मेरी जेब में आता था। बिल्कुल सही, यानी ये भी सुन लें आप लोग कि शुरू में आपको 1 महीना, आप समझे, इन्होंने तो हफ्ते के अंदर ही, इनको तो अल्लाह ने करम कर दिया, लेकिन 1 महीने के फंड्स आप अलहदा रख लें, जो मार्केटिंग आपने पल्ले से करनी है। और फिर उसके बाद जो है आप उम्मीद रखें कि अंदर से वो कवर हो जाएगा, क्योंकि ये हम देखें सर, ये हमारा जाना है पूरे पाकिस्तान में, और हमारी ख्वाहिश है, मेरे इंस्टीट्यूट का ये मिशन है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है हमने, कि उनको हमने रास्ता दिखाना है, ठीक है ना? जवाब साहब, अच्छा ऐसे ऐसे आइडिया हैं, यकीन करें कि अगर बंदा करने वाला हो ना, तो बंदा जी, 5,000 से भी स्टार्ट कर सकता है, अगर करने वाला हो तो। नहीं नहीं, ये ठीक इंशाल्लाह है। इन आइडियाज के ऊपर हम अगर आगे नहीं किस्तें अगर रखेंगे। नहीं करने वाला अगर नहीं करने वाला, तो उसको आप 2 लाख वाला भी आइडिया दे दो ना, तो उसने नहीं नहीं, करना। अब आप ठीक ये है। बताएं कि आज आप 2023 में पहुंच गए हैं, तो आपके ब्रांड की अंदाजन कितनी सेल हो जाती है? कितना इसमें से लमसम पैसा महीने का आप कमा लेते हैं? अभी असल असल में ये जो था ना, ये जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा था, ये सर्दियों की आइटम्स हैं। आपको भी जी, पता है कि ये ज्यादा सर्दियों में ही बिकती हैं, गर्मी में तो इसका कोई इतना वो नहीं है, स्कोप नहीं है।
लेकिन सर्दियों के लिहाज से ये बिजनेस अच्छा है, लेकिन मैं इसके साथ अभी एक और प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा फूड आइटम नहीं है, वो थोड़ी सी और हाउस होल्ड आइटम है। तो उसको लॉन्च करने का भी सोचा है, वो प्रोडक्ट भी आपसे इंशाल्लाह अब इस जल्दी मैं वक्त डिस्कस। आप सिर्फ अपने ब्रांड से ही पैसा कमाते हैं या कि आप लोगों को भी एड्स लगा कर देते हैं? सर्विस, मैं सर्विस भी देता हूँ लोगों को, जी। और मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। चलें, मेरी फर्ज करें जो अगले मेरी अगले जो दो मिनट तरजीह अगले होती दो है। मिनट में हम ये कहें कि आसिफ अली साहब अपनी एडवर्टीजमेंट करें, सेल पिच दें, मुझे जवाद हफीज को सेल पिच दें। मैं समझे मोबाइल बेचने वाला हूँ, एक्सेसरीज बेचता हूँ, या मेरा कोई ऐसा बिजनेस है, तो मैं आपके साथ अटैच होकर, ऑलरेडी दुकान कन्वेंशनल चल रही है, तो हाँ, आपके वो तो साथ फिजिकल आपके शॉप साथ चल रही है। अटैच होके कैसे अटैच होऊंगा और कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, और अंदाजन कितने की महाना मुझे ऐड लगानी पड़ेगी शुरू करने के लिए? जाहिर है हर आदमी सर जब नए काम में आता है तो वो ये चाहता है कि मैं एक अमाउंट रखूं, रिस्क ले लूं कि जाया भी सारी हो जाए तो कोई बात नहीं, ताकि मुझे इन आउट पता चल जाए। लगातार तो कोई भी नहीं डालता जाता ना पैसे। अब मेरा कोई बिल्कुल। फेसबुक पेज नहीं है, मैं बिल्कुल देसी मैट्रिक फेल या पंजवी फेल दुकानदार हूँ, और मैं अपना फीस सेंटर में बैठा हुआ हूँ या किसी भी जगह दुकान में बैठा हुआ हूँ, और मैं मोबाइल की एक्सेसरीज बेच रहा हूँ। मैंने एक सस्ती सी बिजनेस ढूंढी है ना इस काम के लिए। मेरा राब्ता हुआ आसिफ अली तारड़ साहब से, और मैंने उनको कहा है कि मुझे आप फिजिबिलिटी बता के दें, मेरा पेज कितने में बनेगा, और उसके बाद आप मुझसे क्या लेंगे, और अंदाजन 1 महीने 2 महीने 3 महीने का क्या खर्चा बनेगा जो मुझे एड्स पे लगाना पड़ेगा। तो अब आप बताइए। इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि हमारे ना डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। पैकेज 1 होता है, पैकेज 2 होता है, नहीं, अब पैकेज आप 3 मुझे होता है। पैकेज 1 2 3 सब आप सेल पेच दें मुझे, सीधी सीधी कि मिनिमम के इसमें पैकेज क्या डिफरेंट होंगे चीजें, ना। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले हम आपका बनाएंगे पेज फेसबुक का, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर आपका लोगो, कवर फोटो वगैरह आ जाएगा। ये इसके कितने अलावा पैसे उसकी लगेंगे? मुकम्मल जो, पेज बनाने के कितने पैसे लगेंगे? ये पेज तो बिल्कुल फ्री बनता है, ये तो ये आप भी आप बना फ्री सकते हैं बना अगर आप। देंगे, ठीक है। हाँ, अब इस ये तो पेज को, जी, अगर आप हमसे बनवाएंगे तो हम प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे, उसका लोगो बनाएंगे, उसका कवर फोटो नहीं नहीं, आप बनाएंगे, ही से पेज बनवाया, फ्री बन गया, फ्री पेज आपने बना दिया हाँ। हमारा। अब आप हमसे क्या चार्ज करेंगे उसको चलाने का? जाहिर है उस पर आपने कोई ना उसको, कोई। उसकी जो मैनेजमेंट के लिए ना हम आपको तकरीबन मिसाल के तौर पर हम 10 पोस्टें आपको देंगे पूरे महीने के लिए। ठीक है। उसको मैनेज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक उसका है। जो कंटेंट है उसको अपडेट करेंगे रेगुलर बेस के ऊपर। ठीक है। तो उसके बाद फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे, यानी कि ठीक। उसको फिर हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी आप तक के हमने तौर पे एडवर्टीजमेंट नहीं लगाई, अभी तक हमने पहले चीज को डेवलपमेंट फेज में आए हैं। मैं अगर डेवलप किया, इसको यानी कि यानी दिखाया कि भाई डेवलप, हमारा अब यहाँ तक ऑनलाइन आपका, दुकान जो वो हमारी जी, डल गई जो है। 10 पोस्टें आप मेरी महीने की लगाएंगे, इसका आप मुझसे क्या चार्ज करेंगे? इसका जो होगा ना, वो आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो 500 से स्टार्ट हो रहा है। 500 जी, पर पोस्ट डिजाइनिंग का होता है। 5,000 हो गया, जितनी अच्छी, यानी 5,000 हाँ, होगा 5,000, 10 पोस्ट के लिए। 5,000 तक। और ये 1 महीने के लिए उसको फीड करने के लिए पहला महीना तो ज्यादा डेवलपमेंट में लगाना चाहिए ना। ऐड तो अगले हाँ महीने से बिल्कुल। लगानी चाहिए कि कम से कम जो आपने एड्स लगानी है उस पेज पे कुछ हो भी। खाली पेज पे ऐड हाँ, लगाएंगे तो वो तो उल्टा नेगेटिव मार्केटिंग होगी। पेज के तो ऊपर अब ये फॉलोअर होने हुआ मेरा चाहिए। कि मैंने 5,000 रुपए का नोट आपके थैली पे रखा या आपके जैस कैश किया, और आपको कहा कि भाई 1 महीने में मेरा पेज तैयार करके दो मुझे। आपने 10 पोस्टों के साथ मेरा एक खूबसूरत सा पेज मेरे से इनपुट लेके आपने तैयार कर दिया। ठीक है, इसमें सिर्फ स्टिल होगी या कोई वीडियो मैसेज भी होगा? इसमें वीडियो नहीं होगी, इसमें इसमें सिर्फ स्टिल जो होगी, होगा वो सिर्फ स्टिल जो होंगी। पोस्ट डिजाइन। अगर आपको वीडियोस चाहिए जिसमें वॉइस ओवर सर वाली आगे वीडियो होती है। आहिस्ता आहिस्ता साइड बाय साइड आता हूँ ना। अब हम बिजनेस देखें, बिजनेस को हमने स्क्रैच से खड़ा कर रही है। हम स्क्रैच बिल्कुल। से खड़ा कर रहे हैं ना, जीरो से कि देखें, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, ऑफलाइन प्रेजेंस है। दुकान है, वो चल रही है। हमने अब ऑनलाइन प्रेजेंस भी अपनी बनानी है कि हम ऑनलाइन भी बेच सकें चीजें। आपको 5,000 दिए, उसमें आपने तस्वीरें लगा दी। अब अगला स्टेप जो ऐड लगाने के लिए स्टेटिक का, इसमें कोई वीडियो भी नहीं लगी। अब इसमें ऐड लगाने के लिए कितना बजट चाहिए होगा, एक मिनिमम सा, एक रीजनेबल सा, कि जिससे कोई थोड़ी सी कोई हिलजुल हो बाजार में? ऐड लगाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग, यानी कि मेरा ऐड देखकर मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, ठीक है। जी। तो उसके लिए हम जो प्रेफर करते हैं 500 रुपये पर डे स्पेंड करें फेसबुक के ऊपर, यानी ठीक कि है। फेसबुक को 500 रुपये पर डे बजट स्पेंड करें, पंद्रह ताकि हजार आप रुपया आपने फरमाया कि मेरी 15,000 रुपया जो है वो पर मंथ जो है वो बजट जो रखें, फेसबुक, और 5,000 आपको दें, 15,000 फेसबुक को दें, और उससे व्हाट्सएप
नंबर आपका सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट आपको राब्ता हो जाएगा। ऑडियंस आपके जो ना वो व्हाट्सएप पे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये है, ये बिल्कुल यानी आपने जो सस्ते वाला पैकेज बताया है। बिल्कुल, ये जो समझेंगे ऑनलाइन जो कदम रख लेना, ये आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। अच्छा, अब स्टेज 2 जो है आगे, इसका जाहिर बात है कि मैं इसका चाहूंगा कि मैं 3 महीने 2 महीने रिजल्ट देखूं कि 20,000 रुपये महीना मैं खर्च कर रहा हूँ, हाँ, साठ कम से हजार कम 3 महीने, 3 महीने जो ना वो लगातार मार्केटिंग साठ पे वो हजार बंदे करवाएं ने आप। एक साइड पे कर लिया और उसने 3 महीने जो है अपना रिजल्ट देखा। उसके बाद वो फर्ज करें मुतमईन हो गया, उसने कहा जी आसिफ भाई अच्छा, अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है, अच्छी क्लाइंटेज मेरे पास आ रही है, तो फिर आप उसे क्या एडवाइस करेंगे स्टेप 2 में? क्या वो वीडियो आप कहेंगे कि इसमें डाली जाए, उसको कैसे और ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए लोगों को? वीडियो तो मैं जो ना वो स्टार्ट में ही कहता हूँ कि भाई वीडियो कंटेंट के ऊपर काम करें, क्योंकि अच्छा, वीडियो जो कंटेंट है वो ज़्यादा देखा जाता है आजकल के दौर के अंदर। पोस्ट कोई ठीक भी नहीं पढ़ता, ठीक है। अगर कोई पढ़ भी ले तो वो इतनी गहराई से नहीं पढ़ता, ठीक है। फिर भी आके पूछते हैं कि भाई प्राइस क्या है, ऊपर सही, प्राइस लिखी भी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात फिर भी लोग पूछते हैं कि प्राइस क्या है। तो बिल्कुल वीडियो ठीक। कंटेंट जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। अच्छा, वीडियो अब आप वो वाली चाहेंगे, एडवर्टीजमेंट की वीडियो वीडियो बता रहे हैं, वो कितने में बन जाती है एडवर्टीजमेंट की वीडियो, जिसमें आपका वो हल्का सा गेट? वॉइस ओवर जिसमें होता है, जी जी वो डिफरेंट प्राइसेस हैं, वो 2000 रुपये से स्टार्ट होती हैं। जी 30 सेकंड की वीडियो जी। 2000 से 3000 जो ना वो वेरी करती है प्राइस। एक वीडियो। अच्छा, और फीमेल तीसरा की आप क्या चाहेंगे कि बंदा खुद मालिक जो है वो खुद ऐसे कैमरे के सामने बोले कि खुद जी वीडियो बनाना, हाँ, वो मैं सबसे बेस्ट है। मैं आसिफ अली तारण हूँ और मेरा जो है ये मोबाइल शॉप है और इस पे ये भी है, ये भी बिल्कुल, है, ये भी है, वो या उसका बेटा या उसका कोई वो नुमाइंदा ऐसा जो वो वहां मौजूद सबसे है। बेस्ट मार्केटिंग होगी जो आप जी, खुद आके सामने वीडियो यानी बनाएंगे। आप इससे उससे आपके दो तीन फायदे होंगे। कनेक्ट हो गए। पहला फायदा आपका ये होगा कि आपका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, यानी कि ठीक। इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा लोगों में कि भाई बंदा जो है वो खुद आके सामने बनाता है वीडियो, ठीक है। और दूसरा जो फायदा ये होगा कि लोग उस चीज को रियल में देख रहे होंगे कि भाई बंदा जो चीज दिखा रहा है वो ये हमें भेजेगा, ठीक है। सही। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बंदा जब पोस्टिंग पे लगा देता है तो वो ऑडियंस जो होती है वो डरती है कि यार पता नहीं क्या हमें भेजेंगे, ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है। आप पे ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं नहीं करते। करती। ऑनलाइन मार्केट के अंदर सबसे जो मुश्किल तरीन काम है ना वो ट्रस्ट दिलवाना है, ठीक है। तो ट्रस्ट दिलवाने के लिए आप कैमरे के सामने आए, अपने बारे में बात करें, बताएं लोगों को भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी शॉप है, ये एड्रेस है, लोग अगर आपको फिजिकली विजिट करें, ना कि ऑनलाइन बल्कि फिजिकल भी। जो उधर के मकामी लोग हैं, लाहौर की अगर मैं बात करूं तो लाहौर में, पूरी लाहौर में अगर आपका ऐड चलता है तो लाहौर में लोग आपको आके विजिट करें वहाँ। लाहौर में जी 1 करोड़ से तो लाजमी ऊपर की तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग कहते हैं, कोई 90 लाख कहता है, यानी समवेयर बिटवीन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब तो 1 करोड़ में, पॉपुलेशन। 1 करोड़ में अगर आपने 10,000 भी अपने कस्टमर एक्वायर कर लिए तो जी, आपके लिए वही आपको बार बार कस्टमर ला के देगा। बिल्कुल सही। यानी कि अच्छा आपने जी, 10,000 अब बंदों ये को ना मॉडल तो बन गया, इसके अंदर वीडियो आपने 2-3 हज़ार की डाल दी, जो अपनी वीडियो है उसमें तो मेरा ख्याल है कोई खर्चा नहीं आता, वो तो अपलोड करने में में कोई। एडिटिंग का खर्चा ही है। मिसाल है आप वीडियो बनाते हैं, उसकी एडिटिंग होती है थोड़ी बहुत बाद में, तो वो 1000-1500 में वो भी हो जाती है। वो आप लोग करके देते हैं, आपके पास सर्विसेज वो हैं? कर वो तो कर आप एक वीडियो पर वीडियो क्या चार्ज करते हैं, एक रील को ओके करने में कितने पैसे लेते हैं आप जिस पे तकरीबन अच्छी? 1500 रुपया वो खर्चा हो जाता है, पंद्रह उसमें सौ आप रुपया एक जो कंटेंट एक जो वगैरह वीडियो है उसको वो करवाने के लिए 1500 रुपया खर्चा होता है उसका, ठीक है ना जी? तैयार बिल, कराना है, जिसमें बिल्कुल साउंड ठीक। इफेक्ट लगे होते हैं, सारा कुछ। बिल्कुल ठीक, ये 1500 ये खर्चा आ गया। और आपके ख्याल में कितनी वीडियोस डालनी चाहिए बंदे को मिनिमम? तकरीबन जो ना वो एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी डालें। अगर आपका कोई, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, जिस तरह मैं अभी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 डेली जो वो चलाएं। नहीं, हम अगर तो आप एक कंटेंट वाले की तरफ तो आ ही नहीं रहे, वो तो खुद ही करेगा जो अगर उसने आप करना है। बिजनेस हम तो एक अगर आप कन्वेंशनल बिजनेस को, वो किसी भी तो चीज कम का अज हो कम सकता है, उसको ऑनलाइन के ऊपर लेकर आ रहे हैं कि उसकी फैला एडवर्टीजमेंट भी हो जाए और ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाएं, जैसे मोबाइल के चार्जर के, इसके उसके। 15 वीडियोस जो है ना वो मिनिमम होनी चाहिए। ज़्यादा जितनी बड़ी डालें, बेशक 2 डालें दिन के अंदर। ठीक है, जितनी मतलब आप 15 रील्स मिनिमम डालेंगे, है, आप ये कहते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन एक वीडियो जरूर डालनी चाहिए। हाँ, और इस लाजमी वीडियो डालें। की ड्यूरेशन भी कोई रिकमेंड करते हैं आप एडवर्टीजमेंट के लिए, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? मिनिमम 1 मिनट, मिनिमम मिनिमम 1 मिनट। 1 मिनट। और मैक्सिमम? मैक्सिमम इसकी 1 मिनट ही, क्योंकि रील के अंदर 1 मिनट ही फेसबुक अलाउ करता है। सही। अब तो ये नहीं कह रहे हैं कि रील्स बनाएं तो लॉन्ग वीडियो ना बनाएं, या लॉन्ग वीडियो भी साथ बनाएं?
रील्स भी बनाएं, लॉन्ग वीडियो भी बनाएं। अगर आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा वेरिएंट हैं, तो फिर आप लंबी वीडियो बनाएं। अगर सही। आपकी प्रोडक्ट छोटी है तो फिर आप रील बनाएं। रील क्योंकि जल्दी वायरल होती है। अगर जी, आपकी रील ऑर्गेनिक भी वायरल होगी तो आपको वहां से भी काफ़ी ऑर्डर जो है वो आ जाते बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब ये 3 स्टेप कर लिए। अब मुझे ये पता चल गया कि मिनिमम 20,000 है, और फिर वो अगर हम वो डालें तो 30-35 हज़ार रुपया खर्चा इस पे ऑनलाइन एग्जिस्टेंस के ऊपर हर चीज करके आ जाता है। अब आप इसको टारगेट ऑडियंस आप सेट कर लेते हैं अपनी, कि किधर आपने टारगेट करना है, किस एरिया में। हैं। हाँ, टारगेट ऑडियंस हमें कस्टमर बताएगा कि क्या रखनी है। मिसाल के तौर पर आपकी कोई फिजिकल शॉप है, आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ लाहौर वालों को ही अपना ऐड दिखाना है। अगर आपका फिजिकल बिजनेस है तो फिर हम लाहौर में ही दिखाएंगे। अगर यानी आपका एड बिजनेस नजर उतने बंदों को ही आएगी, अगर आप पूरा पाकिस्तान कर देंगे तब वो फिर बांट के आएगी, और अगर सिर्फ लाहौर कर देंगे। वो ऑडियंस वेरी करती है कि आप बजट कितना स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बजट ठीक। 500 है तो वो ठीक। 2-3 हज़ार तक रीच जो है वो जाएगी आपकी। जी। अगर आप अच्छा जी, 1000 अब अगला सवाल करते ये है कि ये ऑडियंस आप यानी सेट कर देंगे, वो तो रिजल्ट से भी बंदे को पता चल रहा है ना, अगर वो पैसे लगा रहे थे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। आ, आपका जो एक ई कॉमर्स का पूरा सेटअप बनाना हो, जैसे ये हलवे पहुंच रहे हैं या दूसरी पहुंचे वो जिसमें वेबसाइट भी आ जाती है, तो ये मिनिमम कितने में आप बना कर देते हैं? वेबसाइट भी बनाते हैं आप? वेबसाइट बना कर देंगे। वेबसाइट के लिए, ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है जी। जहाँ पर आप आ, अपना स्टोर। आपकी आवाज थोड़ी सी कम ज्यादा हो रही है, जरा हैंड फ्री को टाइट करें कोई, या उसको करीब कर लें। जी। ये तो बंद हो गई सर, आवाज तो बंद हो गई। ये आप बता रहे थे कि ई कॉमर्स स्टोर बनाना हो अपना तो कितना पैसा उसके लिए रिक्वायर्ड है मिनिमम, यानी वेबसाइट भी डेवलप करानी हो। अगर तो इन्वेस्टमेंट है आपके पास, जी। यानी कि आप चाहते हैं नहीं, कि ये मैं तो आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे काम जो स्टार्ट मिनिमम करूँ। रिक्वायरमेंट है, तो फिर ही अगला बंदा सोचेगा ना मेरे मिनिमम पास ये। रिक्वायरमेंट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप अपने पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके नहीं नहीं, लिए वो तो वेबसाइट की हो जरूरत गया, नहीं वो स्टेज तो हमने कवर कर ली है। अब हम स्टेज 2 पर आ गए हैं कि अगर कोई आदमी पेज आपसे टू पे। वो कितना में मिनिमम फेसबुक पेज कितने में बन जाएगा, वो फेसबुक पेज कह रहा हूँ सॉरी, वेब वेब पेज कितने में बन जाएगा, वेबसाइट? हाँ, वेब डेवलपमेंट जो है ना वो अगर तो आप शॉपिफाई के ऊपर रेडी करवाते हैं तो वो आपकी 10 से 15 हज़ार में खर्चा आ जाता है बनाने का सिंगल टाइम? बनाने का। यानी कि डिजाइनिंग का जो है वो ठीक। सारा टोटली उसमें आपकी प्रोडक्ट लिस्ट भी करके देंगे सारा कुछ, यानी कि ऑप्टिमाइज सब कुछ होगा उसमें। बिल्कुल ठीक। 10 से 15 हज़ार का जो वो खर्चा आ जाता है। बिल्कुल ठीक। और अगर जो है वो बनवा ली आपने, वेबसाइट अपनी जो है वो बन गई, अब डायरेक्ट वो वहां से लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ई कॉमर्स स्टोर आपका तैयार हो गया। हाँ, वो आप वहां से क्या नाम है और उसकी जो ना कितनी वो लाइव हो गया। लाइव हो गया। मंथली खर्चा कितना है उसे लाइव रखने का? मंथली जो वो तकरीबन है $30। $30। तीस तीस डॉलर को डॉलर हम अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन 10,000 रुपये हम सेफली लगा लेते हैं। 9,000 हाँ, बनता है वैसे तकरीबन तो, लेकिन हम आठ दस नौ हजार हजार हम 10,000 ही जेन में रखते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे काम होता रहता है। उसको पेज हाँ को जी। डिस्प्ले रखने के लिए उसको 10,000 रुपया चाहिए। ये पहली यानी जो कि है ये अपना तो। जो स्टोर जो ना वो लाइव रखने के लिए जी। पहले पहली तीन जो महीने तो है आप ये तो शॉपिफाई। सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, 15,000 रुपए की, कि पेज बन गया। हाँ जी। उसके बाद उसको लाइव रखने के लिए आपको तकरीबन 10,000 रुपया महीने का आपको पे करना है। ठीक है ना? ये शॉपिफाई की बात बता रहा हूँ। जी, अगर आप शॉपिफाई। वर्डप्रेस के ऊपर बनाते हैं तो उस पे आपको वन टाइम कॉस्ट पड़ती है, लेकिन वो कॉस्ट थोड़ी हाई होती है उसमें। वो कितनी होती है, तीस वो से कितनी चालीस होती है? वो 30 से 40 हज़ार में आपकी ई कॉमर्स साइट बनती है प्रॉपर। फिर उसमें कुछ महीने का नहीं देना पड़ता? फिर उसका महीने का कुछ नहीं होता, लेकिन वो साल के बाद आपको नए सिरे से होस्टिंग डोमेन जो है ना वो एनेबल करवानी पड़ती है दोबारा और से। वो कितने की अंदाजन इनेबल करके देते हैं? वो यही कि लग जाते हैं तकरीबन 15 हज़ार लग ही जाते हैं, 15 से 20 हज़ार अच्छा। साल बाद। ठीक है। वो एक बार जरा महंगी बनेगी आपकी 30 से 40 हजार, और 15,000 जो है वो आपके साल बाद लग जाएंगे उसको अनेबल करने के लिए दोबारा। बिल्कुल। ये मेरा ख्याल है शाम सर्वर सर्वर साहब भी देते हैं इस तरह की कुछ डील्स, वो जो है हाँ, वो डिस्काउंट। होस्टिंग डोमेन जो ना वो डिफरेंट कंपनीज दे रही हैं जिसमें नेम चीप है। उसके अलावा होस्टिंगर है, इस तरह गोडैडी है, तो वो वहाँ से आप डोमेन होस्टिंग वगैरह बाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक।
अच्छा जी, अब आपके दोनों स्टोर तैयार हो गए, हमने मिनिमम एक्सपेंस भी कर लिया, रेट भी हमने बता दिए, और अब जो है, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा सिर्फ सर्विसेज में आना चाहे, वो सिर्फ अपने आप को एक्सपर्ट बना ले इसका, तो कितने पैसे मिनिमम वो कमा सकता है महीने के? मिनिमम एक क्लाइंट से वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये अपना प्रॉफिट जो वो निकाल सकता है, ये मिनिमम। सारी सर्विसेज अगर लेके? वो, हाँ, अगर वो क्या नाम है 5 क्लाइंट एक्वायर कर लेता है, ले लेता है, तो वो यूँ समझें कि 50 से 60 हज़ार जो वो कमा सकता है। वैसे तो सीक्रेट है, अगर लेकिन अगर आप उसको, बताना पसंद करें तो इस वक्त आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं, लमसम? मेरे पास हैं तकरीबन 4 से 5 हैं, यानी कि यूँ 5 समझें हैं? कि 70-80, सेवेंटी सेवन? एटी के तक जो मैं अर्न कर रहा हूँ, जो कि उन सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, 70-80 हज़ार रुपये आपका सर्विस प्रोवाइडिंग से निकल रहा है, और उसके साथ आपने अपनी ब्रांड भी स्टेब्लिश की हुई है। उसके साथ मैं प्रेफर यही करता हूँ कि मैं अपना साथ कोई प्रोडक्ट जो ना वो सेल करूँ, क्योंकि 2 इनकम स्ट्रीम लाजमी होनी चाहिए, बल्कि 2 भी कम है आज के दौर के अंदर, बल्कि 3 होनी चाहिए, अब जितने बना सकते हैं आपको। नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप क्या प्लान कर रहे हैं? इससे आगे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आने इसके वाले 5 सालों हद में? से आगे मैं ये देख रहा हूँ कि मैं एक अपनी टीम जो है वो डेवलप करूँ, जिसके अंदर अभी मैं डिफरेंट अभी लोगों को आप अपने साथ सोनली लेकर। अकेले काम कर रहे हैं? अभी सिर्फ मेरे साथ एक ग्राफिक डिजाइनर है, बस 2 बंदों की डिजाइनिंग वो टीम? संभालता है, बाकी मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ मैं उसका संभालता कितना खर्चा आ जाता है, जाहिर है अगर आपका ये आपका नेट प्रॉफिट है उसकी पे निकाल के? हूँ। उसका पे नहीं हो मेरे साथ, वो मेरे साथ है एज प्रोजेक्ट बेस के ऊपर। अच्छा, पार्टनर है, परसेंटेज पार्टनर बेस्ड? यानी कि कंपनी में पार्टनर प्रोजेक्ट के नहीं है, साथ, लेकिन प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट पार्टनर है। यानी, हाँ, प्रोजेक्ट में जो भी यानी कि परसेंटेज है वो उसको मिल जाती बिल्कुल ठीक। और नॉर्मली वैसे परसेंटेज क्या मार्केट में चलती है जो आपने साथ पार्टनर रखना हो तो? है। उसमें यही कोई 30-40 चलती है, इतनी तो है अच्छा, मिनिमम। ठीक है। जाहिर सी बात, उसका भी तो काम है, सारा खैर है, उसने डिजाइनिंग भी के काम होता जिंदा रहना है है। इवेंट उसकी। बिल्कुल सही। तो अभी आपके पास बाकी वो सिर्फ एक अपना ग्राफिक? अलग भी वो काम कर सकता है, वो अपना अलग भी मेरे अलावा भी वो काम करता है। जी, वो एज अ फ्रीलांसर आपके साथ, यानी वो जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है उसकी, इज अ फ्री बर्ड, हाँ, वो आजाद खिलाड़ी है, बिल्कुल। कहीं नौकरी करना चाहे, कुछ करना चाहे, उसने 24 घंटों में आपका जो मतलूबा काम है वो आपको करके दे देना हाँ, है, वो और मेरा उसके मुझे उसके देता है। उसको पैसे मिल जाने हैं। और आपके साथ जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर, अब आप वीडियो एडिटर आपने नहीं रखा हुआ, या रखने का इरादा वीडियो रखते हैं? एडिटर मैं खुद ही करता हूँ अभी फिलहाल तो। अच्छा, आप खुद कर खुद लेते ही हैं? मैं कर लेता हूँ, खुद कर लेता हूँ। वॉइस ओवर मैं किसी से करवाता हूँ, लेकिन बाकी जो काम है वो मैं सारा खुद करता हूँ। मैं पीछे खाली सर्विस इसकी भी देता रहा हूँ, खाली वीडियोस रिकॉर्ड करके। क्योंकि कुछ बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ ना वीडियो बनवानी है, मार्केटिंग नहीं करवानी। हाँ, तो वो फिर हम उसको सिर्फ वीडियो बना कर दे देते हैं, बाकी वो मार्केटिंग खुद ही कर लेता है या यानी किसी वो से दो और तीन करवा लेता हजार जैसे आपने बताया कि 2 से 4 हजार है। के दो अंदर तीन वीडियो हजार अच्छी बन हाँ, जाती दो है। तीन हजार में वो वीडियो अच्छी बन जाती है उसके बिजनेस के रिलेटेड, तो वो फिर उसको खुद ही मार्केटिंग करता वेरी गुड। तो वो आपसे वो करवा सकता है। तो फ्यूचर में अब आप अपनी टीम देख रहे हैं, टीम में अब आप हमें एक छोटा सा एक रफ आइडिया भी दे दें, अगर किसी ने किसी को पकड़ना हो, साथ अपने अटैच करना हो, तो इस वक्त ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी क्या चल रही है, और वीडियो एडिटर की सैलरी, या है। ग्राफिक डिजाइनर की जो सैलरी है ना इस वक्त मिनिमम वो तकरीबन 30 से 40 के चल रही है, जो बिगिनर लेवल पे है, जिसको बिल्कुल सही, जिसका 1 साल एक्सपीरियंस हो मिनिमम, ठीक। उसको इतनी सैलरी मिल रही है। अगर वो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो 50+60 भी है सैलरी। वो वैरी करता है कि वो कितना किस लिहाज से वो कितना एक्सपर्ट है काम का। और वीडियो एडिटर जो है उसको कितनी मिलती है? वो भी इतनी मिनिमम मिल जाती है, आराम से अच्छा, 30-40 हज़ार रुपये तो नॉर्मल। सेम यही यही चल रहा है, लेकिन आप अगर कॉन्ट्रेक्चुअल रखेंगे तो फिर आपको वो ज़्यादा लेकिन प्रोजेक्ट। ज़्यादातर जो है ना स्किल मैन जो है, यानी कि जिनके पास स्किल्स हैं, वो ज़्यादातर फ्रीलांस ही काम करते हैं। एज अ जॉब जो ना बहुत कम लोग काम करते हैं किसी के साथ, क्योंकि वो जॉब के अंदर फिर आपको पता ही कि वो काम बड़ा करवाते हैं और पैसे कम लेते हैं, तो वो बड़ा सीन होता है। तो ज़्यादातर लोग प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं। हाँ, प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हैं भाई, प्रोजेक्ट आ गया तो करवा लेते हैं, ना आया तो फिर कहीं और। अब ये देखें जी, आज आपके सामने जो हम लाए हैं, हमने कोई जिसे कहते हैं किताबी बात नहीं की। आसिफ अली तारड़ साहब को आप फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हैं, इनसे आप ये कोर्स भी करवा रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। इन्होंने किसी से नहीं सीखा, इन्होंने यूट्यूब, जो मैं हमेशा कहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब, मैं वर्ड यूज़ करता होता हूँ कि यूट्यूब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हर फील्ड का एक्सपर्ट बैठा हुआ है,
और फिर अगर आपने नेक्स्ट लेवल मेंटोरशिप करनी हो तो कुछ लोग पेड कोर्सेज भी देते हैं, पेड कंसल्टेंसी भी देते हैं, मेंटोरशिप भी देते हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अब ये कहाँ ये 15 से 20 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे थे, आज ये क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा 25 पे पहुंच गए होते, 30 पे पहुंच गए होते, और आगे कोई ग्रोथ ना होती, और जब चाहो आपको छुट्टी करा दो नौकरी से। अब इनकी कोई ऐसी कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, इंटर इन्होंने किया हुआ है, और ये आपके सामने तकरीबन सेफली ₹1,00,000 महीने का ये कमा लेते हैं। अब 1,00,000 ये अगर अभी कमा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है 5 साल बाद भी 1,00,000 कमा रहे होंगे, 10 साल भी ये 1,00,000 कमा रहे होंगे। ये नए रास्ते ढूंढेंगे, ये बड़ी जल्दी पहला सफर अगला जो है इनका वो 5,00,000 का होगा, फिर 10,00,000 का होगा, एंड सो ऑन, फिर वो बढ़ता जाएगा। तो उस दिन मैं एनेबलर्स में गया हुआ था, साकिब अजहर साहब ने इनवाइट किया था, वहाँ पे मैंने एक स्पीच दी, और वहाँ मैंने लोगों को ये बात कही कि भाई साकिब अजहर ने आपके घरों में चेक नहीं बांटने, आपको एक रास्ता दिखा दिया है। आपने चले 25-30 हज़ार रुपए का प्रोग्राम ले भी लिया है, तो आपने उसके अंदर स्किल जो है वो आपने अपने अंदर पैदा करनी है। अब देखिए, मेरे एक दोस्त हैं मिडिल एज्ड, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे बताऊंगा। वो एक ज़माने में उनके बड़े अच्छे वक्त होते थे उनके ऊपर, अब वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि ज़ीरो हो गए हैं, और बहुत ही परेशानी में है। तो मैंने इसी तरह, जैसे आसिफ अली तारड़ साहब हैं, 4 लोग हमें भी मार्केट में जानते हैं, कहीं पे उनको फ्री मैंने एक जगह ले दी जहाँ पे वो पेड, बाकी लोगों को पेड बैठाते हैं, उनको उन्होंने फ्री, मैंने कहा यार इनके हालात नहीं अच्छे। अब उन्हें 90 दिन हो गए हैं वहां जाते हुए, और उन्होंने कुछ नहीं सीखा, और उसके बाद वो ये कहेंगे कि जी मैं जो है कारोबार में कुछ नहीं है। देखें, आप में कुछ नहीं है, कारोबार में है। यही बात मैं लोगों को समझाता हूँ कि स्कोप आपका है। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फाज बिल्कुल, साहब। स्कोप स्कोप जो है ना वो बंदे के अंदर है, ना कि स्किल के अंदर। सही। अगर आपको स्किल आती भी है तो आपके अंदर वो विल पावर नहीं है काम करने की, या आप काम करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो आप में कमी है, ना कि स्किल के अंदर कमी। अब आप देखें ना, एक सीजनल अफजाबाद में कितने मौके होंगे, एक सीजनल उन्होंने प्रोडक्ट चुनी, कोई ऐसी प्रोडक्ट भी इतनी को बड़ी को खास नहीं चुनी, एक होममेड पंजीरी चुनी। आपके घरों में आपकी वालदा, बहनें, माएँ, साग और मकई की रोटी आप पकड़ लें, लाहौर जैसे शहर के अंदर कितनी डिमांड है उसकी। अच्छा साग आप बनाती हैं, आपकी अम्मी बिरयानी अच्छी बनाती हैं, कोई चीज़ होममेड बनाती हैं। अभी मैंने बड़े एक, छोटे छोटे बिजनेस हैं जवासा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो घर पे फीमेल काम कर रही हैं, जिसमें एक फ्रोजन फूड का काम करती हैं कराची में। उसके अलावा एक मैं चाहूंगा ऑर्गेनिक। आसिफ अली साहब, आप वो जरा हमें 8-9 बिजनेस या 5-6 जितने भी आपके माइंड में आते हैं, वो हमें छोटे छोटे बिजनेसेस का सिर्फ आप आइडिया बता दें, ताकि लोगों को आइडिया मिल जाए, सिमिलर टू दैट वो कर सके जो सरवाइव कर रहे हैं। मैंने वैसे एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम की, जिसकी तकरीबन 8 वीडियोस मैंने अपने पेज के ऊपर तो अपलोड कर सर आप दी वो हैं, और अपने 8 चैनल पे। प्रोडक्ट्स तो बताएं ना हमें, क्विकली क्विकली, ताकि इस वीडियो में वो समराइज हो जाए। 8 स्टोरियां तो उनकी जल्दी उसमें जल्दी बताएं। हाँ, उसमें ये है कि फ्रोजन फूड का काम आप कर सकते हैं घर पे रहते हुए, ठीक है, जिस तरह किस मैं चीज कर का, रहा हूँ। मुझे किस चीज आपको का? अभी फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड नंबर 1 हो गया, फ्रोजन हाँ, फूड। कराची वो में जो है तो वो झींगे वो शिंगे भी भेज सकते हैं, फ्रोजन फूड जो है हाँ, वो वहां आप से सीख जाके पता सकते कर हैं। सकते हैं। 1 हो गया फ्रोजन फूड, सर अगला बताएं। उसके अलावा आप ऑर्गेनिक फूड सेल कर सकते हैं, जिस तरह मैं ऑर्गेनिक कर फूड रहा हो हूँ। गया जी, नंबर 2 गुड़ हो गया, मेरे जहन में आ गया, देसी घी हो गया, मेरे जहन में आ गया है, ठीक है हो जी। गया, मक्खन आ गया। चीनी होगी, आगे चलें इस तरह की चीजें आप सेल कर सकते हैं। जी। उसके बाद आप ऑर्गेनिक हेयर ऑयल बना के सेल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक हेयर ऑयल आ गया जी, हर किस्म के कहते हैं, 100 किस्म के तो चिल्टन प्योर वाले कहते हैं जी हम ऑयल देते हैं, तो 100 किस्म के ऑयल हैं। आप 100 किस्म के ऑयल जो हैं उसमें से 10 आप पकड़ लें जो ज्यादा बिकते हैं, वो हो गया। इसमें कुकिंग ऑयल भी आ गया, मेरे जहन में आ गया कि सरसों का तेल खालिश जो है लोग पकाते हैं उसमें। आगे आए सर, 4 हो गए। उसके अलावा आप ऑनलाइन किताबें भी सेल कर सकते हैं। अमेजोन आ गई जी। आगे चलें, 5 हो गए। आगे चलें। उसके अलावा अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आप टीचर हैं, तो आप अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ाना भी सिखा सकते हैं लोगों को 6 ऑनलाइन हो गया जी, घर आप बैठे। पूरी दुनिया में ग्लोबल सिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक आइडिया भी लोगों को दूंगा कि अमेरिका के अंदर जो ट्यूशन है, होम ट्यूशन, यूरोप में, अमेरिका में बहुत महंगी है। सो जो ए लेवल ओ लेवल के टीचर्स हैं या अमेरिकन सिस्टम में पढ़ा सकते हैं कोई सब्जेक्ट, तो वो उनके लिए पीनट्स हैं पे करना। ये भी हो गया जी, 5वां आइडिया भी हो गया। आगे चलें सर। उसके अलावा जो छठा आइडिया है वो ये है कि रेजन आर्ट आर्ट का बिजनेस, जब घर बैठे फीमेल। ये ऑल्दो हम इससे बहुत ज्यादा एग्री नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक, जिसे आप कहते हैं कि आर्ट भी बेच सकता है, जरा मुश्किल है इसे बेचना, लेकिन ये भी हो गया।
आगे चलें सर, आपका म्यूट हो गया ये, इसको दौरान म्यूट कर लें जी। अगला बताएं। मुश्किल नहीं है, लेकिन नहीं ये नहीं है सर, कि आप आगे कर। चलें, हम जल्दी जल्दी, हमने आइडियाज देने हैं लोगों को, साथ पे आगे हैं, आगे कोई हैं आइडियाज तो बताएं, खत्म हो गए तो उसके बाद कस्टमाइज, उसके बाद कस्टमाइज चीजें आप बना के सेल कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई कस्टमाइज। प्रोडक्ट देखें, आप पार्टी फूड कर सकते हैं, केक अच्छा बेक आपकी अम्मी करती हैं या बेगम करती हैं, तो आप केक के ऑर्डर ले सकते हैं, आप पैटीज अच्छे बना सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं वो आप लोगों को बताएं, अपना नंबर डिस्प्ले करें, उन्हें कहें जी हमारा छोटा पैकेट मंगाएं, चेक करें और पार्टी के ऊपर हमें मौका दें, बड़ा ऑर्डर हमें प्लेस करें, और रेफरेंस से आप बढ़ते जाएंगे। ये किताब है द पावर ऑफ ब्रोक, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आइडियाज हैं इसी तरह के। जी सर। उसके अलावा आप कपड़े का काम कर सकते हैं। जी, सिले हुए कपड़े का कपड़े होते हैं। और सिलाई का जो है, अनस्टिच, सिलाई देखें, सिलाई इस स्टिच भी वक्त कर एक सकते बहुत महंगी होती जा रही है। वो महंगी इसलिए होती है कि टेलर भी, हमें जहाँ तक पता है, खासतौर पे शलवारें कहीं तो पूरा सूट ही बाहर से सिलवाते हैं घरों से ही, और उनके पास सिर्फ अड्डा होता है, वो नाप लेते हैं। तो अगर यही फैसिलिटी, मुझे याद है, आप पता नहीं है या नहीं, पहले एक साहब थे वो जो है, उनसे हम लोग भी शर्ट्स बनवाया करते थे, तो वो कपड़ा लेके, उनके पास स्वचेज होती थी, वो लेके आ जाते थे, नाप लेते थे, आपका शर्ट आपके घर पे वो जो है वो बनाकर आपको ला के दे देते थे। तो वो भी आप कर सकते हैं अगर सिलाई कढ़ाई का आपको काम आता है। उसके अलावा आसिफ अली साहब। हैं। अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम जानते हैं, ब्यूटी पार्लर का, जी, घर पर एक तो ऐप भी भी थी, आप मुझे नहीं पता अब चल रही है या बंद होगी, घर पर। ब्यूटी पार्लर काम आप करके, ब्यूटी पार्लर काम करके आप अपने पूरे सिटी में अपनी मशहूरी कर सकते हैं फेसबुक के जरिए, और क्लाइंट हासिल कर सकते सर हैं। ऑलरेडी एक घर ना पर कि एक आप चल एक, रहा था, तो आप और बहुत से ना लोग, कि आप, आप बहुत हाँ बिल्कुल उस बहुत सारे आइडिया को काम आप है। कर सकते हैं कि एक बैग के अंदर आपका सामान है, आप ये जाएं, औरतों की जो सर्विस होती है, फेशियल वेशियल, ये वो जो दूसरा नेल्स और दूसरी बॉडी केयर है, मसाजेज हैं, ये चीज़ें आप जो है उनको जाके दे सकती हैं। फिर इसी तरह ये, इनकी बात सुनकर मुझे एक और आइडिया आ गया कि ये प्रेगनेंसी हमारे यहाँ जब होती है ख़वातीन की, तो बहुत सी देसी टोटके होते हैं, जो कि देसी पंजीरियाँ, जैसे भाईजान कर भी रहे हैं, पावर के लिए, एनर्जी के लिए, और उसको औरत को रिकवर करने के लिए। तो ये आप एक प्रोडक्ट्स, अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है, या आप खातून हैं, या आपकी अम्मी नानी दादी ने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं और वो वाकई फ़ायदेमंद हैं, तो आप कर सकती हैं। इसके बाद ड्राई फ्रूट एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि दुकानों पर बहुत महंगा है, और उसमें उनका 30 to 40% दुकानदार का मार्जिन होता है। ये मैं प्रैक्टिकली खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने एक उसमें बताया भी कि मैंने, जनाब ये कुछ साल 1.5 साल की बात है, मैं बेटे के साथ बाहर खड़ा था, तो ऑर्डर हमने कहीं दिया था, वो जो पैक करा रहे होते हैं ना फूड, तो वो पठान आ गया, तो वो उसने मुझे, मिक्स ड्राई फ्रूट था और वो अच्छी क्वालिटी का था, तो उसने मुझे कहा कि जी ये 1 किलो है और मैं 1700 रुपए का आपको दूंगा। अब मैं 1 किलो जो है वो 3200 या 3300 रुपए दुकान से, जिससे हम रेगुलर लेते हैं, उससे 2 दिन पहले ही मैंने लिया था, तो मैंने हाथ से उठाया, मैंने कहा यार अंदाजन अगर 800 ग्राम भी है तो तब भी ये वर्थ इट है। मैंने उससे कहा 2 ही किलो, उस देर में कहा 2 किलो दे दो। घर आके मैंने तोला उसको, तो वो पूरा 1 किलो था, ईमानदार था बंदा। और अब आप वो देखें कि जो 1700 में मुझे वो दे रहा है, वो हमने खाया, इट वॉज इक्वली गुड। तो इसका मतलब है कि दुकानदार भाई का 1700 मार्जिन है, उसमें 1500 मार्जिन है पर केजी। अब अगर आप उसकी सोर्सिंग कर लेते हैं किसी भी चीज की, इसमें मसाले आ गए, इसमें दालें आ गई, इसमें चावल आ गया, इसके अंदर जिसे आप कहते हैं, ये किसी भी किस्म का ड्राई फ्रूट आ गया, सीजनल चीजें भी आ जाती हैं, और गर्मी में सादे वो चने होते हैं काले, वो आ गए, भुने हुए चने आ गए। तो ये चीजें अगर आप सोर्स कर लेते हैं, और जो कन्वेंशनल दुकानदार है उससे 10% 15% सस्ती भी देते हैं, तो डेफिनेटली पीपल विल लव टू बाय फ्रॉम यू। कोई आपको इसके लिए राइडर का सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है, बाइकिया ने ऑलरेडी आपके लिए सेटअप बना दिया है। आप उसके अंदर कर सकते हैं कि जी इस अमाउंट से ऊपर का ऑर्डर फ्री है, उससे नीचे का जो है वो 50 रुपीज या 100 रुपीज, जो है एज पर आपका डिस्टेंस होगा, वो हम आपको डिलीवरी चार्जेस डालेंगे। और उसके लिए आप छोटे छोटे ट्रायल पैक बना सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नहीं लेगा, आप 100 ग्राम का एक पैकेट बनाएं कि जी पहले ट्राई करें, पहले आजमाएं, और फिर जो है उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करें। जैसे ये बिल्कुल। भाई है, ये मुझे ये कह जी मैंने मेरी। ये मैंने मैंने स्ट्रैटेजी ये वाली अपनाई थी वैसे। जी मैंने ना पंजीर वो सेल की थी 7 पिन्नियाँ। जी तो मैंने एक पिन्नी ना पंजीरी के साथ फ्री दी थी लोगों को, ताकि वो भी एक टेस्ट हो जाए कि यार ये अगर कैसी वही बात कैसा हो टेस्ट जाती होगा। है। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, जब नई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ना, तो उसमें से अपना प्रॉफिट प्रॉफिट सारा कुछ साफ करके आपको कहते हैं कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ ये ऑर्डर करेंगे तो ये आपको इतने पे मिलेगी, नॉर्मल प्राइसेस की इतनी है, क्योंकि उसी में डिलीवरी आ जानी है, उसी में पैकिंग आ जानी है। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, आप नेट पे, इसको वो आप सेल नेट कर सकते हैं नहीं।
नेट के ऊपर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज खुद देखें, और अगर आपने कोई हमसे सीखनी है तो आप हमारे से रब्ता कर लें, हम आपको सिखा देते हैं बिजनेस खड़े करने, पूरी जिंदगी यही काम किया है। उसके बाद गारमेंट्स आ जाता है, उसके बाद लेदर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद बेशुमार आइटम्स हैं। सो आज का जो बहुत समरी सारी। है वो ये है कि अगर किसी आदमी के पास पैसे नहीं हैं, और अब जो मेरा ख्याल है आसिफ अली भाई अगर मेरी बात का बुरा ना माने, तो ये मिनिमम लेवल से नीचे से शुरू हुए हैं, इससे नीचे कोई लेवल नहीं है। 12-15 हज़ार तो देखें जी, 34 हज़ार तो मेरा ड्राइवर ही ले रहा है, 34,000 रुपये मैं दे रहा हूँ अपने ड्राइवर को, ठीक है ना। तो इतना तो जो मासियां घर में काम करने वाली 20,000 तो आजकल 15,000 20,000 तो वो लेने लग पड़ी हैं। 20,000 से 25,000 में अच्छी मासी आपको जो खाना वाना बना सकती है वो आपको मिलती है। तो उस लेवल से एक बंदे ने स्टार्ट लिया है, और वो आज जो है वो लाख रुपए महीना कमा रहा है, और कल 10 लाख पे पहुंचने में मुझे कोई नजर नहीं आता। लेकिन मैं कहता हूँ चले हम, मैं आपको लाख ही कहता हूँ कि आप जो सारा दिन, जो उन्होंने भी वो घर वालों की सख्त बातें बर्दाश्त की हैं, और मेरा ख्याल है शायद उसने भी रोल अदा किया है। वो जो कड़वी बात होती है ना, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मूवी सुल्तान जरूर देखिएगा, उसको मुझे डायलॉग बड़ा पसंद है। उसका बाप उसे कहता है, बेटा कभी कभी इज्जत कमाने के लिए बेइज्जती करवानी पड़ती है। तो ये जो बाज दफा बेइज्जती होती है ना, माँ बाप की, बहन भाइयों की, कई दोस्तों की भी होती है। जो आपका सगा दोस्त होता है, दोस्त की डेफिनेशन मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, जो महफिल में आपकी इज्जत बचाए, महफूज करे, और तन्हाई में आप पर तनकीद करे। महफिल में दिफा करता है, और जब अकेले जाके कहते हैं तो वो आपको कहता है तू तो यार, तू तो, तेरे से तो पत्थर अच्छा है, किसी के काम आ जाता है। तन्हाई में कहता है यार तू बंदा ठीक नहीं है, बाहर कहता है मेरे दोस्त से अच्छा कोई नहीं है। तो ये कोई दोस्त हो, पेरेंट हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो जो आपको ठुकरा दे और शादी करके चली जाए किसी अमीर आदमी के साथ, बात गैरत जागने की है। और बात ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से जो लोग ये समझते हैं कि बाहर जाते ही आपको टॉफियां गोलियां मिल जाएंगी सड़क के ऊपर, बाहर हालात बहुत सख्त हैं। मैं 32 मुल्कों में फिर के आया हूँ। मेरे 80-90% जो क्लास फेलोज हैं वो बाहर सेटल्ड हैं। मेरे बेशुमार रिश्तेदार, मैं 13 साल की उम्र में अगर अमेरिका जाना चाहता, रहने के लिए मुंतकिल होना चाहता, जा सकता था। मैं आज भी जा सकता हूँ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जाना चाहूँ। लेकिन मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ जिंदगी बहुत टफ है। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप पाकिस्तान में काम करें, जीरो कैपिटल से करें। एक सवाल मेरा आसिफ अली साहब से है, फाइनल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, क्या ये सर्विस आप अमेरिका में भी बेच सकते हैं यहाँ बैठकर? जी बिल्कुल चलता। अगर फर्ज करें मैं अमेरिका में स्टोर चला रहा हूँ, आप किसी तरह, मैं आपका रिश्तेदार हूँ या मेरा आपके साथ रब्ता हो गया, तो क्या आप मेरा, लेट्स से कि न्यू जर्सी में एक स्टोर डिजाइन करते हैं, हम समझते हैं यही मोबाइल एक्सेसरीज कर लेते हैं, पिज़्ज़ा पार्लर कर लेते हैं, पिज़्ज़ा कर लेते हैं कि जी पिज़्ज़ा 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 वहाँ पे गली गली में खुला हुआ है, जो आप बल्कि बनाते भी नहीं हैं। सैम्स पिज़्ज़ा हम नाम एक दे देते हैं, अगर कोई दुनिया में हो तो वी आर सॉरी, हमने उसका नाम लिया नहीं, ऐसे हमने रख दिया है। अब न्यूयॉर्क में अगर आपने सर्विस देनी हो, तो क्या आप यहाँ से बैठ के उसका एरियाज कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन उसकी ऐड देखेगा? हाँ बिल्कुल, उसके रेडियस वाइज मार्केटिंग होगी। उसकी यहीं से डेवलपमेंट करके आप उसका पेज चला सकते हैं, सारा कुछ मैनेज हो जाएगा यहाँ हर से। चीज़ हो सकती है। बाकी बाकी जो हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिस तरह वीडियोस, तो वो फिर हमें देंगे, नहीं, उसको वो फिर तो आप एडिट करना ऑनलाइन भी ले वगैरह सकते मुझे। हैं उससे, आजकल तो ऐसे ऐसे जरिए आ ऑनलाइन गए ले सकते हैं, हैं। लेकिन लेकिन उसे लेकिन स्क्रिप्ट दे दें यार, वीडियो तो आजकल आज मोबाइल, जो अच्छा मोबाइल 3-4 लाख रुपए के ऊपर का है, उसका कैमरा इतना अच्छा है, और माइक भी अब तो 2-2 हज़ार के, 15-1500 के आगे हैं, आला वायरलेस माइक्स हैं। मुझे याद है मैंने एक बार ये माइक जो है को 30,000 रुपए में मंगवाया था, जो दूर तक 30 फुट तक काम करता था। तो अब वो 1.5-2 हज़ार रुपए का बोया के और दूसरी कंपनियों के रोल रहे हैं हाँ, कि 2 हज़ार का आप वो माइक ले लें और बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर उससे वॉइस आती है। अब तो तो वो वायरलेस माइक भी आ गए। हाँ जी, वायरलेस माइक है, वो आप पिन करते हैं, एक साइड लगाते हैं उसमें मोबाइल में और दूसरा। तो ये बहुत सी चीजें हैं, ये आप सेट कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो खुद खड़े होकर अपने पार्लर के में आप रोज पिज्जा बनता हुआ डाल सकते हैं। आप रील्स बना के इनको दें, जरा म्यूजिक श्यूजिक लगा के उसको ठन 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 करके, जरा ऊपर नीचे करके, आग निकाल के लोग उसमें देखते से। हैं, लोग देखते हैं, यकीन करें, लोग देखते सर हैं चीजें। यकीनन देखते हैं, देखें जो जाज़बे नजर चीज होगी, देखें लोग मॉडलों, लोग अगर जन्नत मिर्जा को देखते हैं तो लोग सब कुछ देखते हैं। हर वो चीज जो आपको अट्रैक्ट करे, आपके टेस्ट बड्स को खाने की है या आपके इस्तेमाल की है, वो आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाए, तो हर बंदा देखता है, क्योंकि उसने उस पर पैसा खर्च करना है तो वो पूरी रिसर्च करता है। तो जनाब आज यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। कोई खास मैसेज आप
आसिफ अली साहब देना चाहें तो आप जरूर मैसेज दें, लोगों को दिल से दें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आखिरी मैसेज मेरा यही है कि बस बहाने ना सोचें, काम करें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह जो बंदा मेहनत करता है उसके हालात जरूर बदलते हैं। आप मुझे लेकिन देख सर लें, मेहनत के आज मैं साथ अपने मैं घर इनका पे थोड़ा बैठा सा आसिफ भाई को कहूंगा कि सही डायरेक्शन में मेहनत। अब हमने आपको एक दे दी है डायरेक्शन, तो आसिफ साहब आप ये यूट्यूब पे भी एड्स लगा देते हैं, गूगल शूगल पे भी लगती हैं आपकी एड्स? हूँ। एक गूगल पे नहीं हम लगाते, आप स्पेशल वैसे फेस, लग जाते हैं। आप हाँ, हैं फेसबुक के फेसबुक, स्पेशल? सोशल मीडिया के ऊपर, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर। हाँ नहीं, वो आ तो सोशल सोशल मीडिया आ जाता है ना, हाँ, यूट्यूब भी सोशल मीडिया, उसमें यूट्यूब। आ जाता है, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं फेसबुक के। दूसरी, सिर्फ फेसबुक के वही है ना आपका मेन एरिया? हाँ, फेसबुक। तो फेसबुक के साथ तो इंस्टा एक ही चीज है मेरा ख्याल है। हाँ, एक ही है, इंस्टा भी है, व्हाट्सअप भी, सारा कुछ एक ही। मेटा ये असल में इनका मेन हाँ जो जी, नाम है अब। मेटा। अब नाम इनका मेटा। हाँ, मेटा। हाँ लेकिन हम वही नाम इस्तेमाल करें जो आम बंदे को समझ आवे ना, वो पता नहीं चले तो आप मेटा की। मेटा। ਉਹ ਗੋਆਲ सही ਮੰਡੀ ਦਾ है। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਮੱਛੀ ਖਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ 1.5 ਕਿਲੋ, तो ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आती मेटा ਕਿਹੜਾ किहड़ा मेटा किथे गया। अब बहुत फेसबुक सारे पे, लोगों को नहीं पता कि यार ये मेटा क्या चीज है। सर मैं वही बता रहा हूँ कि नाम वही इस्तेमाल करना चाहिए जो जैसे वो मुझे मेरे बस ये मैं कहूँगा, एंड पे मेरा मैसेज यही है कि अगर आपके पास 20-30 हज़ार रुपये है तो आप एक दफ़ा ऑनलाइन बिजनेस जरूर ट्राई करें। सर नहीं है तो एक इंशाल्लाह महीने की आपको, तनख्वाह खेड़ जान। हाँ, एक कुछ नहीं होगा, एक आप बहुत कमेटी, कुछ लर्न एक करेंगे। कमेटी खेल लें, लेकिन जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क जो है ना वो लिए बगैर ग्रोथ नहीं होती। क्रेजी रिस्क ना लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। 15-20 हज़ार रुपया कोई ऐसी रकम नहीं है कि जो आप लगा नहीं सकते। अगर अगर वो भी नहीं खर्च करना चाहते तो एटलीस्ट आपकी जेब में 5-6 हज़ार रुपये मार्केटिंग का होना चाहिए। सही। प्रोडक्ट आप किसी के उठाएं, प्रोडक्ट आप किसी की उठाएं और उसको आप मार्केट करें, ऑर्डर जो आएगा आप उसको दें, अपना बीच में प्रॉफिट रखें सर और ये वो मैं अपने जेब लोगों में को डालें। बता बता के थक गया हूँ कि शाह आलम मार्केट भरी पड़ी है, और वहां पे आप चले जाएं और आपने जाना भी चीज उठाने नहीं है, आपने फोन करना है राइडर को, राइडर ने वहां से उठानी है, डिस्पैच कर देनी है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाने हैं। ऐसा ही अब तो बहुत सारी वेबसाइट भी आती हैं जो सर्विस ही देती हैं ड्रॉप शिपिंग की। जी। सिर्फ आपने मार्केटिंग करनी है और ऑर्डर ला के देना उनको, बस। तो ये बहुत कम पैसों से स्टार्ट हो सकता है अगर कोई करने वाला हो। अगर कोई नहीं करने वाला तो वो फिर आप उसको 100 वीडियो भी दिखा दें तो उसने नहीं करना। नहीं वो तो मुझे बात याद ये है है। यार, मेरे वालिद साहब कहा करते थे अगर नालायक आदमी को तुम प्रिंटिंग पेपर दे दो, नोट दे दो छापने, तो वो नोट ही उल्टे छपी जाएगा, एक ही साइड दोनों तरफ छाप देगा, नोट भी गलत छापेगा। तो अपने अंदर सलाहियत पैदा करें जी। पाकिस्तान इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैं आपको ये बात। 2024 आने वाला है, 2024 आने वाला है, और आप अपना गोल बनाना है लाइफ का कि भाई मैंने क्या करना है इस साल के अंदर, क्या हासिल करना है। अगर आपकी अभी इनकम 20 हज़ार है तो आप सोचें कि मैं इसको 50 हज़ार किस तरह कर सकता हूँ, उसके बारे में सोचें। और बेहतर ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन की तरफ आएँ अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो गोल ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा ज़्यादा जल्दी अचीव होगा, बजाय अगर आप फिजिकल कोई जॉब करते सर ऑनलाइन में आप बियॉन्ड बाउंड्रीज हो जाती हैं ना, अगर आप ऑनलाइन हैं। बिजनेस में आते हैं आपकी बाउंड्रीज गिर जाती हैं। आप यहाँ बैठे अमेरिका में बेच रहे हैं, कनाडा में बेच रहे हैं, यूरोप में बेच रहे हैं, आप अफजाबाद में बैठे हैं तो आप गुजरांवाला में भी बेच रहे हैं, सियालकोट में भी बेच रहे हैं। सो एक ऐसे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। कि 24/7, यानी कि 24 घंटे बिजनेस ओपन है। जी बिल्कुल। और हर जगह आप हर खिते में कर सकते हैं, फिजिकल कोई ऐसी हर चीज नहीं है कितने कि आपने फिजिकल करनी है, वो आपने वही करनी है। लेकिन जनाब, फिजिकल में तो आपको मुकामी लोग ही आपको देखेंगे ना, फिजिकल जी में तो आपको मुकामी लोग ही जानेंगे, या वही कितना को आपको बाय कर लेंगे, बिल्कुल दोस्त तो सही। थोड़ी आएंगे। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसको पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करें। बिल्कुल सही। अपना एक सीओडी अकाउंट ओपन करवाएं, वो बिल्कुल फ्री ओपन होता है, ठीक है। वो ओपन करवाएं और ऑर्डर लें, मार्केटिंग करें, ऑर्डर आएगा वो डिस्पैच करें, कस्टमर सर्विस अच्छी दें, तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रो होता है। ले जनाब, आज का बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा तमाम उन लोगों के लिए कि बगैर पैसों के पैसा कैसे कमाया जाए, उसके रास्ते हमने खोले हैं। आगे भी हम आसिफ भाई जैसे दोस्तों को बुलाते रहेंगे, इन्हें भी दोबारा हम जहमत देंगे, इनसे कोई सवाल होंगे आप लोगों के तो पूछेंगे। तो इन सारी बातों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।